do exercise 10.1 of class 9th. So its exercise is very simple. It has blanks and true or false. So we will do it in a very short video. So let me start this. Our first question in the fill in the blanks is the center of a circle lies in blank of the circle. वैसे ये ऑलरेडी मार्क्ड है बट मैं इनका आपको कंसेप्ट बता दूंगा, इसका आंसर ये क्यों है. द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल. वो कह रहा है सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है. एज यू कैन सी दिस सर्कल का सेंटर मिड में होता है तो सर्कल के अंदर लाई करता है. तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर. सो इट्स आंसर विल बी इंटीरियर द सर्कल. A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies is blank of the circle. वो कह रहा है एक पॉइंट है वो बाहर है या भीतर, अभी कोई डिस्कस नहीं है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक. वो कह रहा है उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि वो बाहर जाएगा, क्योंकि रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस करनी है तो वो हमें आउटर करना पड़ेगा या फिर उसको ऐसे ग्रेटर करना पड़ेगा. तो दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल. सो इट मीन बी exterior the circle. Now the third point is the longest chord of a circle is a blank of the circle. वो कह रहा है longest chord सर्कल की क्या होगी, longest chord सर्कल की क्या होगी. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि longest chord क्या होगी. देखो chord क्या होती है. chord is a line which bisect the circle in two parts. तो हमें longest chord देखना है. longest chord क्या होगी, longest chord वो होगी जो सर्कल को हायर पार्ट्स में डिवाइड करे. तो हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास एज यू मीन लाइक दैट ये सर्कल है हमारे पास. एक तो ये भी कॉर्ड है, इसके अंदर पी क्यू है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो होगी जो पूरे सर्कल में हाईएस्ट खींची जा सकते. तो हाईएस्ट कॉर्ड जो होगी वो सेंटर से पास करेगी. तो हम ऐसे खींच सकते हैं कि जो सर्कल को फुल लेंथ में कट करे. तो दैट विल बी द डायामीटर, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है डायामीटर. सो इट्स आंसर विल बी डायामीटर. एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज थर्ड हो गया है. फोर्थ पार्ट इज एन आर्क इज इज ब्लैंक ऑफ व्हेन इट्स एंड्स आर ऑफ एंड ऑफ ए डायमीटर. वो कह रहा है वो आर्क कौन सी होगी जब एक सर्कल के अंदर जब वो हमारे जो एंड पॉइंट हो वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो. मान लो मैं इसको ऐसे डायमीटर बना देता हूँ और इसके एंड पॉइंट हैं, तो ये कौन सी आर्क होगी. ये आर्क अगर डायमीटर के एंड होते हैं ना तो वो सेमी सर्कल बनाती है, क्योंकि अगर डायमीटर से कट करके एक सेमी सर्कल नीचे एक सेमी सर्कल ऊपर, तो ऊपर वाला लो या नीचे वाला पोर्शन लो तो ये आर्क पूरी क्या बनाएगी, सेमी सर्कल बनाएगी. अगर कॉर्ड होती सिंपल तो वो सेगमेंट बनाती, वो सेमी सर्कल नहीं बनाती, वो सेगमेंट बनाती. अब क्या बनाएगी, वो सेमी सर्कल. नाउ द फिफ्थ इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल. तो सेगमेंट कौन सा रीजन होता है एक आर्क और एक कॉर्ड का बीच का. मैंने अभी आपको बोला है कि सेगमेंट कौन सा रीजन होता है, ये रीजन होगा PQS. सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. एंड द लास्ट पॉइंट इज ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक पार्ट्स. तो सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, सर्कल डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. नाउ वी विल लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ट्रू और फॉल्स. That is first is line segment joining the center to any point on the circle is a radius of circle. Yes or no? Yes. line सेंटर से किसी भी पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन क्या होती है, उसकी रेडियस होती है. That will be true. ये सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड. फॉल्स, क्योंकि सर्कल के अंदर हम कितने भी कॉर्ड्स बना सकते हैं, ऐसी कितने भी कॉर्ड्स बना सकते हैं फाइनाइट नंबर की. ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट ज़्यादा होती हैं. ठीक है, ओनली फाइनाइट बोल रहे हैं ना, इनफाइनाइट होती है. इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट 3 आर्क ईच इज ए मेजर आर्क. नो, अगर 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करें क्या तीनों मेजर होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है एक छोटी हो एक पूरी बड़ी हो एक उससे थोड़ी छोटी हो. तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि सारी मेजर पार्ट्स हों, क्योंकि कोई तो मेजर होगी कोई माइनर होगी. एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज ए डायमीटर. यस, डायमीटर ही होगा, सीधी सी बात है, अगर रेडियस से डबल है तो. सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. सेक्टर किस किस के बीच का रीजन होता है, कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन होता है. दैट इज द सेक्टर जो आपका बना हुआ है PQ और ये S, ये PQ और POQS. ठीक है, ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर. यस, सर्कल एक प्लेन फिगर है जिसको हम किसी भी सरफेस पर बना सकते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें.